Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Finland, one of the best country of Europe. So I'll let you know how the process of work visa works and how can you convert your tourist visa into work visa. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिनलैंड के बारे में और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ये कंट्री कहाँ पर को लोकेटेड है और इसमें अगर आप जाते हैं तो आप वर्क वीज़ा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के वीज़ा हैं जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप इजी प्रोसेस यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो पीआर प्रोसेस है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म वहाँ स्टे करना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको जो जॉब एंड डिमांड्स के बारे में बताऊंगा, जो जॉब्स की अभी रिक्वायरमेंट है जिसमें अभी कंपनी वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही है, और इसमें बताऊंगा अभी सक्सेस रेशियो क्या है। इंडिया से अगर आप अप्लाई करते हैं, थर्ड कंट्री नेशनल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इस जगह से आप अप्लाई करते हैं तो अभी इसमें क्या चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक का देखें ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि प्रोसेस कैसे वर्क करता है और कंट्री कहाँ पर को है और कंट्री ने अभी कितने वर्क वीज़ा के लिए अभी कितने ओपन पोजीशन है यहाँ पे कंट्री में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिनलैंड कंट्री है यूरोप के अंदर है, 27 कंट्रीज़ है यूरोप में, उसमें वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आती है फिनलैंड। फिनलैंड में आपको जो मेनली जो कंट्री फेमस है, अगर आप देखें तो आप न्यूज़ में आपने सुना होगा, जो वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पर वो बहुत, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयर जो यहाँ पे वर्क करते हैं उनके वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तभी इन लोगों ने भी जो वर्किंग आवर्स है 37 पॉइंट समथिंग कर दी है ईयरली वीकली बेसिस पे। जैसे और अदर कंट्री में आप देखेंगे जो आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं, वर्किंग आवर्स जो आपके रहते हैं 40 आवर्स इन अ वीक होता है और 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। हफ्ते में आपको 5 दिन काम करना पड़ता है, 2 दिन का आपका छुट्टी रहता है हर कंट्री में। और इंडिया में भी यही प्रोसेस चलता है अगर आप किसी स्किल्ड वर्क पे काम कर रहे हैं तो। और इंडिया में अगर स्किल्ड वर्क पे काम नहीं कर रहे तो आपको 7 डे वर्किंग होता है, 6 डे वर्किंग होता है। ये आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है 10-12 घंटे की शिफ्ट रहती है। अगर आप इंडिया में स्किल्ड वर्क देखें तो अभी गुड़गांव लोकेशन, दिल्ली, मुंबई अगर आप देखें तो वहाँ भी जो भी सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, वहाँ पर को सेम प्रोसेस फॉलो होता है। 5 दिन का वर्किंग होता है, 2 दिन आपको छुट्टी रहती है और शिफ्ट टाइम होती है 8 घंटे। एवरी डे आपको 8 आवर्स वर्क करना पड़ता है, हफ्ते का पूरा आपका 40 आवर्स होता है। इससे ऊपर आप काम नहीं कर सकते। अगर आप पर काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम पे होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई कंपनी अलाउ नहीं करती ओवर टाइम करने के लिए। सेम गोज टू फिनलैंड। फिनलैंड में जो वर्किंग आवर्स है 37.5 कर दिए उन्होंने वीकली बेसिस पे। अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपका डबल वेज रेट रहता है और कोई भी एम्प्लॉयर आपसे 37.5 आवर्स के ऊपर एक हफ्ते में आपको 5 दिन में काम नहीं करा सकता। सैटरडे संडे को आपको लॉगिन नहीं करा सकता। पर एक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन पर डिपेंड होता है। कोई कंपनी मंडे टू फ्राइडे का सीक्वेंस फॉलो करती है, कोई कंपनी में ऐसा होता है कि जैसे आपको रोटेशनल होता है, कभी भी आपको काम करा सकते हैं, ऐसे शिफ्ट टाइमिंग का कुछ नहीं होता। और जो शिफ्ट विंडो होती है किसी कंपनी में, रोटेशनल विंडो भी होती है। जैसे आपको बताऊं मैं, स्प्लिट शिफ्ट टाइम कहते हैं उसको, 2 शिफ्ट में आपको बुलाते हैं उसमें, जैसे रेस्टोरेंट लाइन पे होता है मेनली ये। अदरवाइज वेयर हाउस में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो वेयर हाउस के लिए वो कहती हैं, जो आपको स्प्लिट शिफ्ट में बुलाती हैं। जैसे आपको मॉर्निंग में लॉग इन करा देंगे वो 6 से 11 बजे तक का, फिर आपको शाम को आपको 2 से या 3 बजे से रात के 7 बजे तक का लॉग इन कराएंगे। 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। पर बहुत सी कंपनी होती है कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करती, 1 शिफ्ट में काम करती है। अगर 8 बजे आप लॉग इन करेंगे तो आपको 5 बजे छुट्टी हो जाएगा। ये पूरा सिनेरियो चलता है। इसके अलावा अभी ओपनिंग के बारे में बताऊँ तो अभी ओपनिंग आई है इसमें वेयर हाउस में, मेडिकल डोमेन में भी बहुत ज़्यादा ओपनिंग है। जिसको कोई नर्सिंग में जिसमें एक्सपीरियंस है, होम केयर का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट जो कंपनी है वहाँ से वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही है और अप्रूवल जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो 100% है अभी फिनलैंड का। आप वीएफएस में इंडिया से अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसमें। और आपको अगर जॉब अप्लाई करना हो, अगर आप किसी एम्प्लॉयर के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक्डइन में जॉब सर्च कर सकते हैं और 2-3 पोर्टल हैं, जैसे वर्क इन फिनलैंड है। अगर आप उसमें चेक करेंगे जो भी ओपनिंग आपकी आई होगी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें रिक्वायरमेंट रहती है मैं आपको उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट आपको इंटरनेशनल सीवी की एक रिक्वायरमेंट रहेगी और आपका वैसे ही कवर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि यूरोपास सीवी तो बहुत कंपनी ऐसा, बहुत सारे एजेंट ऐसा कहते हैं कि आपका सीवी यूरोपास में होना चाहिए। ऐसा फॉर्मेट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इंटरनेशनल आपका फॉर्मेट होना चाहिए, सबसे पहली बात यह है। और जो आपकी डिटेल्स पूरी अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, जो आपका रिक्रूटर देखेगा तो उसको ताकि समझ आए। जो भी आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करते हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैच हो पाए। कुछ कीवर्ड जो मैच आप जैसे देखते हैं वेयर हाउस के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फ्यू थिंग्स होती हैं, जैसे आप पैकेजिंग, जैसे आप उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट डालेंगे। और उसके अलावा आप जैसे मेंशन कर सकते हैं कि बिलिंग का काम डाल सकते हैं उसमें आपको, और लोडिंग अनलोडिंग का वर्क डाल सकते हैं। ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे अगर रिक्रूटर आपकी कोई प्रोफाइल सर्च करता है तो वो आपका रिज्यूमे नहीं देखता है। सबसे पहले वो वहाँ पर को मेंशन करेगा, एक कीवर्ड आता है उसमें। अगर वेयर हाउस वर्कर के लिए रिक्वायरमेंट है तो उसमें वो मेंशन करेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड उसके बाद आगे दूसरी जैसे लोडिंग अनलोडिंग मेंशन कर देगा, उसके बाद मेंशन कर देगा बिल प्रोसेसिंग, फिर लोकेशन डालता है। जितने भी कैंडिडेट के रेज्यूमे फिल्टर आउट होते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमे फिल्टर आउट होते हैं। वो रेज्यूमे में अगर ये कीवर्ड है तो आपका रिक्रूटर के आगे रेज्यूमे रिफ्लेक्ट करने लगेगा और रिक्रूटर ओपन करके देखेगा तो आपके रेज्यूमे के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे, और उसके बेसिस पे आपका रेज्यूमे सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट होता है। अगर आप जो मेन इन्फॉर्मेशन है ये मेंशन नहीं करेंगे तो रिक्रूटर आपका सर्च करेगा, वो विजिबल नहीं रहेगा आपका रेज्यूमे। ये जो मेन थिंग होती है आपको कंसिडर करनी होती है अपने रेज्यूमे में, तब ताकि आपका जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयर है उसको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी एजेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। आप अगर कहीं भी कोई भी किसी की भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आधे रिक्रूटमेंट का काम उनको नहीं आता। तो आपको जो मेन चीज़ है आपको ये अपने रेज्यूमे में कंसिडर करनी होगी। अगर जो भी आपकी पोजीशन है, आप एक बार कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने से पहले चेक कर लें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस में अपने जो आपने रेज्यूमे बना रखा है उसमें कीवर्ड ऐड ऑन करें और उसके बाद अपने एम्प्लॉयर को भेजें, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा कंसिडर कर लिया जाए। वीज़ा जो आपका रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बेसिस में आपको वर्क परमिट प्रोवाइड होता है। अगर एक बार वर्क परमिट आ जाएगा तो उससे 1 महीने के अंदर 15 to 1 मंथ के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है इंडिया से, और आप फिर वहाँ जा सकते हैं। और जो वीज़ा अभी प्रोवाइड किया जा रहा है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी 1 साल का वर्क परमिट है, 3 साल का वर्क परमिट और 5 साल का वर्क परमिट फिनलैंड प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको 1 साल का भी वर्क परमिट मिलता है तो आपको कोई इशू प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो रिन्यू हो जाता है। जैसे अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो 3-4 महीने के अंदर आप TRC अप्लाई कर सकते हैं। TRC अप्लाई करने के 3 महीने बाद TRC अप्लाई करेंगे, 1-2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम रहता है। अगर एक बार आप पे TRC आ जाता है तो उसके बाद यू कैन रिलोकेट टू एनी ऑफ द कंट्री इन यूरोप। जो उनकी ट्रीटी है उसके अंदर 27 कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर एक साइन एग्रीमेंट है कि अगर TRC के अंदर कोई भी बंदा कहीं भी मूव कर सकता है। पर आप जो TRC का ऐसा मेन सीन होता है कि 60 डेज़ का आपको जो सिनेरियो बता रखा है मैंने, आप 90 डेज़ ही जा सकते हैं 6 महीने के अंदर, उसके ऊपर आप कहीं रह नहीं सकते। अगर आपको जॉब ऑब्टेन करनी है तो आपको वहाँ का वर्क परमिट चाहिए होगा, इंडिया का जैसे ही प्रोसेस फॉलो होगा। और वहाँ पर जो अगर फिनलैंड में जाएंगे वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी होंगी कोई और कंट्री की, जैसे आप देख सकते हैं जर्मनी या नॉर्वे की, आप उनसे कांटेक्ट करके आप कहीं और रिलोकेट कर सकते हैं अगर आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है काम करने में। पे आउट रेशियो भी बहुत सही है फिनलैंड का भी। अगर सैलरी की बात करूँ तो अगर आपकी जो वेयर हाउस वर्कर की सैलरी रहती है 2000 से 2500 यूरो के अंदर आपकी सैलरी रेंज करती है। इसके अलावा अगर आप स्किल वर्क वगैरह वर्क करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 4000 to 5000 आपकी सैलरी रेंज करती है। जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जैसे आपको बताऊँ जर्मनी है, अदर लोकेशन है जहाँ यूरो में पे आउट होता है, स्टी कैटेगरी की 4000 से ऊपर फ्रेशर को मिलती है। अनस्किल्ड में थोड़ा कम सैलरी है हर जगह, पर फिनलैंड में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो सैलरी पैकेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बेस्ट सैलरी पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 यूरो के अंदर लाई करता है। और जो अदर ऑप्शन है वहाँ पे वीज़ा ऑब्टेन करने का, आप वर्क यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे, सैनिक वीज़ा पे जा सकते हैं। इधर से आपको वीज़ा इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। उसका प्रोसेस भी आपको समझा देता हूँ। उसमें आपको आइटिनरी शो करना पड़ता है, बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है, और अपने ट्रैवल आइटिनरी में शो करते हैं आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। आप मेंशन कर सकते हैं कि आप फिनलैंड घूमने जा रहे हैं। फिनलैंड क्या 2-3 जगह हेलसिंकी वगैरह मेंशन कर सकते हैं, जो भी यहाँ के बॉर्डर्स हैं आप मेंशन कर सकते हैं अपने आइटिनरी में। आप जो आपको 30 डेज़ का भी, अगर वहाँ की जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको 30 डेज़ का वीज़ा प्रोवाइड करेगा, उसमें आप आइटिनरी में शो कर सकते हैं आप कहाँ से कहाँ घूमने जाएंगे। पर मैं आपको कहूँगा कि आप 30 डेज़ के अंदर तो घूमना फिरना थोड़ा कम ही करें। आप वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ सकते हैं ईजिली। कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी पकड़ेंगे वो आपका सारा काम कर देगी, और यहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपको पता है PCC वगैरह आप सब बना के ले जाओगे। अगर वीज़ा के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ जाके आपका सारा जो टूरिस्ट वीज़ा है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ये सबसे ईजी मेथड है अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो। थोड़ा इसमें हल्का फुल्का आपको अभी कोई भी ट्रैवल एजेंसी पकड़ लें और वो टूरिस्ट वीज़ा आपको प्रोवाइड कर दीजिए। ट्रैवल एजेंसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो खुद ही लॉगिन करें, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको शैनगन वीज़ा घर में बैठे आपको कैसे प्रोसेस करना है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियो में, इसमें अप्लाई करके आप जा सकते हैं वहाँ पे। बहुत ईजी प्रोसेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन चार्जेस भी उतने हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आप ईजिली वहाँ पर कोई स्टे कर सकते हैं, और अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो उसके भी ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। ईजिली आप वहाँ की जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है और आप ईजिली एक होम अफोर्ड कर सकते हैं कुछ टाइम बाद अगर आप वहाँ काम करते हैं तो। और बाकी वर्क लाइफ बैलेंस पूरा बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अप्लाई करना चाहते हैं आप जा सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। और जो पोर्टल्स आपको बताऊंगा मैं, लिंक्डइन में आप सबसे पहले मेनली चेक करें लिंक्डइन में, क्योंकि ऐसा होता है जो भी रिक्वायरमेंट आती है सबसे पहले वहीं अपडेट होती है। अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ ग्लासडोर इज़ अदर जॉब पोर्टल। आप वहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इंटरफेस बहुत ईजी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ की जो लोकल वेबसाइट है जैसे फिनलैंड की वोक इन फिनलैंड में अगर आप चेक करेंगे
तो आप वहाँ पर ओपन रिक्वायरमेंट सारी चेक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं एम्प्लॉयर को आपका रिज्यूमे सही लगता है, दैन they'll give you a call and they'll align your interview. Once after completing this interview process, they'll let you know whether you're rejected or selected. On the basis of that, you can apply for work permit, and after getting work permit, you can book your appointment in Indian VFS. After booking the appointment, you can submit your document and then wait for result for next 15 days. Once after getting result, you can get to know that you got visa, your visa got accepted or refused. You'll get information regarding that. Then you can fly within 15 days. That's how the process works. Thank you guys. If you have any queries, you can reach out to me via comments. Thanks a lot. Have a nice day.